हेलो। सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर नंबर 70 का एक प्रश्न बनता है कि हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान की चर्चा कीजिए। इसमें हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व निबंध, भारतेंदु युगीन निबंध, द्विवेदी युगीन निबंध, शुक्ल युगीन निबंध, शुक्लोत्तर निबंध, उपसंहार और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान हम देखेंगे। अब हम प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। निबंध आधुनिक युग की महत्वपूर्ण गद्य विधा है। निबंध के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। प्राचीन समय में टीका, टिप्पण, खंडन, मंडन आदि के रूप में निबंध का स्वरूप प्राप्त होता है, परंतु आधुनिक निबंध पूर्ण रूप से पश्चिम की देन है। हिंदी में निबंध के उद्भव और विकास के क्रम को निम्नलिखित जो भी शीर्षक हमने आपको बताए, भारतेंदु पूर्व निबंध, भारतेंदु युगीन निबंध, द्विवेदी युगीन निबंध, शुक्ल युगीन निबंध, शुक्लोत्तर निबंध जैसे अनेक जो मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखकर हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्ल जी ने कहा है कि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, और भारतेंदु पूर्व निबंध के मुद्दे को हम देखते हैं। भारतेंदु पूर्व निबंध साहित्य प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युग से पहले हमें निबंध साहित्य प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में खड़ी बोली गद्य के आविर्भाव के उपरांत गद्य विधाओं का प्रारंभ हुआ था। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य की कोई उल्लेखनीय रचना प्राप्त नहीं होती। वास्तव में भारतेंदु से ही निबंध, नाटक जैसी गद्य विधाओं का आरंभ होता है। निबंध के नाम पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना नामक एक कृति की रचना की थी, जो निबंध और कहानी के बीच की वस्तु है। निबंध का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से ही होता है। अब यहाँ पर भारतेंदु से पहले क्योंकि यहाँ हम भारतेंदु को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, तो भारतेंदु से पहले जो साहित्य था उसमें हमें निबंध कहीं प्राप्त नहीं होता था। आधुनिक युग में ही खड़ी बोली का जन्म हुआ था और गद्य की इसी कारण खड़ी बोली आधुनिक युग में ही आने के कारण गद्य की अन्य विधाओं का भी इसी वक्त में प्रारंभ हुआ था, इसी समय में प्रारंभ हुआ था। और भारतेंदु से पूर्व गद्य की ऐसी कोई उल्लेखनीय रचना हमें प्राप्त नहीं होती। वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो निबंध, नाटक ऐसी जो गद्य विधा है उसका जो प्रारंभ है वह भारतेंदु युग से ही हुआ
था, भारतेंदु से ही हुआ था। और फिर भी हमें कोई ऐसी रचना मिलती है जिसमें यह निबंध की बात कही गई हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना नामक एक कृति की रचना की थी, मगर वह निबंध कही जा सके ऐसी रचना नहीं थी, क्योंकि वह कहानी और निबंध के बीच की कोई रचना रचना हो ऐसा था, और इसी कारण हम उसे निबंध कह नहीं सकते। और निबंध का वास्तविक जो आरंभ है वह भारतेंदु युग से ही हुआ था। अब हम देखते हैं भारतेंदु युगीन निबंध। हिंदी निबंध के श्री गणेश का श्रेय भारतेंदु युग को मिलता है। यह युग सामाजिक आंदोलनों और सुधार का युग था, इसलिए युगानुरूप अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लेखकों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक लेख, अग्रलेख, संपादकीय तथा निबंध लिखे। पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध जन चेतना का वाहक बना। इनके निबंधों में राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति, सामाजिक दुर्दशा, विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण, रूढ़ी और गलत परंपराएं आदि विविध विषयों का खुलकर चित्रण हुआ है। इन लेखकों ने वैयक्तिक और विचार प्रधान दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। अंग्रेजी निबंधों में ने भी इन पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हिंदी निबंध की शुरुआत ही भारतेंदु युग से हुई हो ऐसा हमें ज्ञात होता है, ऐसा साहित्य को देखने से हमें पता चलता है। यह जो युग था यानी कि भारतेंदु युग, वह कैसा था? तो वह सामाजिक आंदोलनों और सुधार का युग था। इसलिए इसके युगानुरूप यानी कि इस युग में जो अनुरूप हो ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लेखकों ने अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक लेख, अग्रलेख, संपादकीय तथा निबंध लिखे। पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध जन चेतना का यानी कि सामान्य जनता तक वह पहुंचा था, और इसीलिए पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध सामान्य जनता, सामान्य मनुष्य तक पहुंच गया था। इनके निबंधों में यानी कि राष्ट्रीय इस युग के जो निबंध लिखे जाने लगे इस युग में, वह कैसे थे? तो उसमें राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति, सामाजिक दुर्दशा यानी कि उस वक्त समाज में जो चल रहा था वह दर्शाने का प्रयास, विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण यानी कि विदेशी सभ्यता जो थी जिससे हम मुक्त हो रहे थे, वह विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण हो रहा था। कुछ जाने पहचाने बगैर उसका अनुकरण हो रहा था। रूढ़ी और गलत परंपराएं, विविध विषयों का खुलकर चित्रण हुआ। अब यहाँ पर भी लेखकों ने जो रूढ़ी है और जो गलत परंपराएं हैं तो उसके विषय में भी यहाँ पर चर्चा की। कैसे निबंध इन लोगों ने दिए? तो इन लोगों ने वैयक्तिक और विचार प्रधान दोनों प्रकार के निबंध लिखे। अंग्रेजी निबंधों ने भी इस निबंध परंपरा पर, इस युग में जो निबंध हमारे सामने आ रहे थे उसमें भी अंग्रेजी निबंधों का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता था। इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यानी कि इन निबंधकारों का नाम ज्यादा प्रचलित था। भारतेंदु ने अधिक निबंध नहीं लिखे, परंतु जितने भी निबंध लिखे हैं
उनमें निबंध के सारे लक्षण मौजूद है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी तादाद में, इतने ज़्यादा तादाद में भी उन्होंने यह निबंध नहीं लिखे। उन्होंने गिने चुने ही निबंध लिखे हैं, ज़्यादा निबंध नहीं लिखे, मगर उन सब का विषय जो था और उन सब को लिखने की जो शैली थी, वे शैली और निबंध के जो सारे लक्षण उसमें होने चाहिए, वो सभी कुछ इन लक्षणों निबंधों में मौजूद था। यानी कि भारतेंदु के जो भी निबंध थे वे सारे निबंध के लक्षण लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होते थे। सामान्य विषय को भी उन्होंने हास्य, व्यंग्य और वैयक्तिकता से परिपूर्ण करके अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी निबंध लिखे। अब यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार के निबंध लिखे उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि उन्होंने हास्य, व्यंग्य, वैयक्तिकता से परिपूर्ण और अपने सामर्थ्य का परिचय देते हुए विषय लिखे। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सामान्य विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो उसमें भी उन्होंने हास्य, व्यंग्य भर दिया। और यदि कोई ऐसा निबंध है कि जो किसी वैयक्तिकता से परिपूर्ण है, तो ऐसे निबंध में भी उन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी सभी प्रकार के निबंध लिखे। अपने समकालीन लेखकों को भी निबंध लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। उन्होंने केवल निबंध लिखे गए ऐसा ही नहीं किया। उन्होंने निबंध लिखे और साथ में उनके समय में जो भी निबंध लेखन के लिए उत्सुक लेखक थे, उन सभी लेखकों को भी उन्होंने निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में स्वच्छंद, उन्मुक्त वातावरण मिलता है। इन्हें हिंदी का एडिसन कहा जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के स्टिल कहा जाता है। गुप्त जी ने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग के निबंधों में बच्चों जैसी सरलता और तन्मयता के दर्शन किए हैं। राजनाथ शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग में निबंधों के माध्यम से युगीन चेतना प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंध के प्रवर्तन एवं विकास के प्रथम चरण के रूप में भारतेंदु युगीन निबंधों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं द्विवेदी युगीन निबंध। हिंदी निबंध का दूसरा उत्थान द्विवेदी उत्थान युग में मिलता है। यानी कि दूसरा आरंभ हमें द्विवेदी युग में मिलता है। सरस्वती के प्रकाशन एवं आचार्य द्विवेदी जी के साहित्यागमन के पश्चात हिंदी निबंधों का दूसरा उत्थान शुरू होता है। इसके विकास में बेकन विचार रत्नावली और निबंध माला दर्श नामक 2 पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सरस्वती के प्रकाशन एवं
आचार्य द्विवेदी जी के साहित्यागमन के पश्चात हिंदी निबंधों का दूसरा दौर शुरू हुआ, दूसरी शुरुआत हुई। इसके विकास में दो ऐसी पुस्तकें थी जिनका नाम था बेकन विचार रत्नावली और निबंध माला दर्शन। इन्होंने उनके विकास में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक के रूप में भारतेंदु युगीन स्वच्छंदता के स्थान पर गंभीरता को महत्व दिया है। द्विवेदी जी इस युग के समर्थ निबंधकार हैं। इनको हिंदी का बेकन कहा जाता है। इन्होंने 300 से भी अधिक निबंध लिखे हैं जो रसज्ञ, रंजन, लेखांजलि, संचयन, संकलन और अद्भुत आलाप नामक ग्रंथों में संकलित है। इनके निबंधों में नैतिकता का अत्यधिक आग्रह मिलता है। इन्होंने अपने निबंधों में सभी शैलियों का प्रयोग किया है। यहाँ आचार्य द्विवेदी जी ने किस प्रकार के निबंध लिखे, लगभग कितने निबंध लिखे और उन निबंधों को कहाँ पर उन्होंने कौन से। यहाँ पर आचार्य द्विवेदी जी के निबंधों की जो विशेषता है और उन्होंने जितने निबंध लिखे हैं उनका संकलन कहाँ पर किया है उसके विषय में जानकारी दी है। उन्होंने नैतिकता के निबंधों को अधिक ज़्यादा महत्व देकर अपनी निबंधों में सभी शैलियों का उन्होंने वर्णन किया है। अन्य निबंधकारों में बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्णसिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित माधवराव प्रसाद मिश्र, गणेश चंद्र विद्यार्थी, गोपाल राम गहमरी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय और मिश्र बंधु आदि उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों ने भावात्मक, विचारात्मक आदि प्रकार के निबंध लिखे हैं। विषय की दृष्टि से भी इस युग का निबंध साहित्य समर्थन है। साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, सनातन धर्म, देश प्रेम, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व आदि अनेक विषयों पर हिंदी निबंधों का परिष्कार मिलता है। उनके कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊ विशिष्ट निबंध है। इनकी निबंध साहित्य में द्विवेदी युग महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने है। यहाँ पर अन्य द्विवेदी युग में कितने साहित्यकार हुए उनके विषय में बात कही गई है और इन साहित्यकारों में किन प्रकार के निबंधों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है उसके विषय में बात कही गई है। और उस समय यानी कि द्विवेदी युग में जिस प्रकार का सामाजिक वातावरण, जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण या फिर भावनात्मक तौर पर जिस प्रकार का उस समय वातावरण था वह अपने निबंधों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं शुक्ल युगीन निबंध। शुक्ल युगीन निबंध द्विवेदी युगीन निबंध में जो भी अभाव थे वह लेकर आया हुआ था। द्विवेदी युगीन निबंध में कुल अभावों को देखकर आचार्य शुक्ल जी ने इनको दूर करने के लिए निबंध लेखन का नेतृत्व संभाला था। शुक्ल जी श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। उन्होंने चिंतामणि भाग 1 में मनोविकार संबंधी विषयों को लेकर निबंध लिखे। इनके निबंधों में विचार और भाषा का अप्रतिम सौंदर्य मिलता है जो अन्य निबंधकारों में नहीं मिलता। यहाँ पर हमने भारतेंदु युगीन निबंध, द्विवेदी युगीन निबंध और अब शुक्ल युगीन निबंध देखते हैं जिनमें जो भी लेखक थे जो निबंध को आगे बढ़ाने के लिए या फिर निबंध का विकास या फिर निबंध को आरंभ करने के लिए जिन युग में जिन लेखकों ने प्रयत्न किए हैं उनके विषय में हम यहाँ देखते हैं और साथ में ही उनके विषय को उनको ध्यान में रखकर उस युग का हमने
यहाँ पर नामकरण किया है। तो शुक्ल युगीन निबंध का भी इसी तरह हमने आचार्य शुक्ल जी के नाम पर निबंधकरण किया है, क्योंकि उन्होंने इस समय इस युग में निबंध को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व संभाला था। शुक्ल जी के अतिरिक्त गुलाबराय इस युग के प्रधान निबंधकार हैं। इन्होंने शुक्ल जी से भिन्न स्तर पर निबंध लिखे हैं। इनके कुछ निबंध विचार प्रधान हैं तो कुछ भाव प्रधान हैं। आत्मपरकता इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। इस युग के अन्य निबंधकारों में शिवपूजन सहाय, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, शांतिप्रिया द्विवेदी आदि मुख्य है। इस युग के निबंध में विषय वैविध्य, भाषा परिष्कृत और मौलिकता के दर्शन होते हैं। हिंदी निबंध के विकास क्रम में इस तृतीय उत्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर हमने जिन बातों की चर्चा की वह शुक्ल जी के निबंध थे, उनकी विशेषता, और उसके अलावा गुलाब राय ने भी जिस प्रकार के निबंध दिए हैं उनके विषय में बात, और समग्र युग के दरमियान जो भी निबंध प्रस्तुत किए गए हैं वह निबंध किस प्रकार के विषय लेकर आए हैं और उन विषयों को लेकर जिन जिन लेखक ने अपना यहाँ पर योगदान दिया है उनके विषय में हमने चर्चा की। आगे शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर हिंदी निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को विकास की चरम स्थिति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुक्ल जी के बाद अब हम देखते हैं हिंदी निबंध का विकास बहुमुखी धाराओं में होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। इस विकास क्रम को हम निम्नांकित शीर्षकों में देख सकते हैं, जैसे कि शुक्ल परंपरा, प्रगतिवादी निबंध, हास्य व्यंग्य निबंध परंपरा और ललित निबंध। इन विषयों को हम इसमें देख सकते हैं। शुक्ल परंपरा को देखते हैं। इस युग में शुक्ल जी की परंपरा को ही कुछ लेखकों ने आगे बढ़ाया है, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान सर्वोपरि है। अशोक के फूल, कल्पना, विचार और वितर्क और कुटज इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। इनके निबंधों में पांडित्य और मानवता का सुंदर समन्वय हुआ है। इनके अतिरिक्त आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जैनेन्द्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा आदि ने भी अनेक प्रकार के निबंध लिखकर निबंध विकास क्रम को आगे बढ़ाया है। प्रगतिवादी निबंध आचार्य शुक्ल की परंपरा से अलग मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर प्रगतिवादी निबंध की परंपरा का सूत्रपात हुआ है। इनका मुख्य उद्देश्य शोषित पीड़ित प्रजा की आवाज को व्यक्त करना है। इसमें यशपाल, प्रभाकर माचवे, नामवरसी आदि लेखकों ने अपना योगदान दिया है। हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध इस युग में सामाजिक राजनीतिक विद्रूपताओं पर मार्मिक व्यंग्य करते हुए हास्य व्यंग्य निबंध भी लिखे गए हैं। निबंधकारों ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्री राम शुक्ल आदि ने इसमें अपना योगदान दिया है। आगे देखते हैं ललित निबंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंध के रूप में नई शैली के निबंध लिखे हैं। इस परंपरा में धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय आदि ने अपना योगदान दिया है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के आरंभ से ही निबंध साहित्य की विकास यात्रा अनेक मोड़ों को पार करती हुई अनेक स्वरूपों में ढलती हुई स्वातंत्र्योत्तर काल में उन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुकी है।